जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 स्टार्ट हो गया है और आपका जो है ज्योग्राफी का वो कुछ ही घंटों में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो वैसे में आपको ऐसा प्रश्न चाहिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिले। तो आप सबके लिए हमने क्या क्या है, एक तरह से वायरल पेपर की तरह लाए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो सेट कोड होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कॉपी चेक करवाते हैं तो। और ये सब जो पुस्तिका क्रम संख्या ये सब होता है ये भी आपको इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जो 20 आपके रहेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और 6 आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला के आपके जो होते हैं 96 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। और ये टाइम टेबल आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इतने टाइम में आपको क्या करना पड़ता है, पूरा के पूरा का आपको भर देना होता है। चलिए अब हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और एक बात हम आपको जरूर फॉलो करने के लिए कहेंगे, यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको क्या समझना है, ओएमआर शीट। क्या समझना है? ओएमआर शीट। और जैसे आप इसको ओएमआर शीट किसको समझे हैं? कमेंट को। और आप कमेंट करते हुए चलिए, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। और जब आप एग्जाम दीजिएगा फाइनल एग्जाम में तो वहां पर भी आप गर्दा उड़ा के आइएगा और हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा। और हम फटाफट क्लास को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या करें कि डोवर पतन है। डोवर पतन क्या है? तो ये सवारी पतन के लिए, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? तो मुंबई क्या है? एक धार्मिक नगर नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। भारत का विशालतम धार्मिक समूह कौन सा है? देखिए भारत का विशालतम धार्मिक समूह यहाँ पर किस चीज का है? हिंदू का फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद मुस्लिम आता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में जब जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? कह रहा है कि कोई राज्य है भारत में, कितने राज्य हैं? 28 है। कितने हैं? 28 है। और उसमें से जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या पंजाब का? फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा प्यारे। चलिए फटाफट बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ऐसे अगर आपको ये इस प्रकार रहेगा तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। इसे अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर में देखते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है? क्या कह रहा है कि निम्न नगरों में कौन पुष्प नवीन पुष्प कहलाता है? तो इसके बारे में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, अदीस अबाबा होगा, जो कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। पैट्रिक डिजीज का संबंध है, पैट्रिक डिजीज का जो संबंध है वो किससे संबंधित है मेरे बच्चों? इनमें से सभी, किसी से भी नहीं संबंध है। क्या है? इनमें से किसी से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर में क्या करें कि भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए भारत में जो स्त्री प्रवास का जो मुख्य कारण होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? तो वो होता है विवाह। देखिएगा लड़का जब शादी करता है तो वो लड़की के लेके चला जाता है, ठीक है। वो ज्यादा बिहार में, मतलब भारत में बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्न राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? कहा जा रहा है कि साक्षरता दर क्या अर्थ क्या होता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा है। तो वो जो है आपका केरल है, क्योंकि केरल में जो साक्षरता दर है, मतलब पढ़े लिखे की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 10 नंबर में क्या करा है कि निम्न में से कौन छावनी नगर है? क्या करे कि निम्न में से कौन छावनी नगर है? तो अंबाला है। कौन है? अंबाला है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है मेरे प्यारे? तो इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा, ये है रुड़की। कौन है? रुड़की, ऑप्शन सी। बहुत डी नहीं लगाइएगा, ठीक है, डी नहीं है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि लिबेरिका संबंधित है। ये लिबेरिका जो है वो किससे संबंधित है? तो चाय से, कॉफी से, गन्ना से या जूट से? बहुत अच्छा, गजब मेरे प्यारे, बी होगा राइट आंसर। क्या होगा? बी होगा। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है? वीवीआई प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या होगा? ये जो सोयाबीन उत्पादन में कौन है? मध्य प्रदेश। गजब, बहुत अच्छे है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ये जो कहवा है, मतलब कि कॉफी के नाम से भी आप जानते हैं, तो वो कौन सा है? तो वो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है मेरे प्यारे जो चाय उत्पादन में असम है। कौन है? असम राज्य है। देखिए बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे अभी पीडीएफ दे दीजिए, वायरल पेपर जो लगातार अभी बोर्ड में पूछा जाता है वो। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है मेरे प्यारे जो गूगल पे आना है। क्या करना है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जैसे जैसे आप कीजिएगा तो आपको क्या होगा,
वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। कैसे? देखिए ऐसे आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपको सर्च क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है? सर्च करना है, सेल्फ स्टडी सर्च कीजिएगा और सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल सर्च कीजिएगा, उस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए हम वायरल पेपर दिए हिंदी का जो कि एग्जाम हो गया। यहाँ पर ज्योग्राफी का भी हम डाल दिए, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो है हिस्ट्री ये सब हो गया, अब चाहे तो ज्योग्राफी का भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव डाल दिए हैं और ज्योग्राफी का अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे, जाके यहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 16 नंबर में क्या करा है कि अमन तथा बोरो संबंधित है। अमन तथा बोरो जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, ये किससे है? चावल से संबंधित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? पर्यावरण जो है सुरक्षा अधिनियम वो कब लागू किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छा, ये जो किया गया था 1986 में। गजब, ये आपका राइट आंसर आ रहा है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। 18 नंबर देखिए कि इनमें से कौन मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? क्या है कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो है ओडिशा है। कौन है? ओडिशा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि काकरापारा किस राज्य में स्थित है? काकरापारा जो है वो किस राज्य में है? गुजरात में है, गोवा में, कर्नाटक में या राजस्थान में? बहुत अच्छे, जबरदस्त, ये आपका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। नरोरा प्रसिद्ध है, नरोरा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो है नाभ की ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। देखिए 20 प्रश्न आपको कुछ ही मिनट में हम आपको करा दिए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल पे, क्योंकि इस पे वायरल पेपर, बहुत सब्जेक्टिव वगैरह सब चीज डाला हुआ है, ठीक है। अभी से आप तैयारी कर सकते हैं, 2-3 दिन बचा होगा या एक दिन थोड़ा देर 5 मिनट भी बचा है, 10 मिनट भी बचा है, तो तैयारी अभी थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? क्या कह रहा है कि थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? ये जो है मेरे प्यारे, जो कौन है? केरल है। कौन है? केरल है। 22 नंबर देखिए कह रहा है मुंबई हाई क्या है? मुंबई जो है फेमस है या कह सकते हैं कम प्रसिद्ध है, तो किस लिए है? तो वो जो है किस लिए मेरे बच्चों? ये पेट्रोलियम के लिए। किस लिए? पेट्रोलियम के लिए। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर में क्या कह रहा है कि मणिकरण प्रसिद्ध है। मणिकरण जो है इसी प्रकार का आपका प्रश्न पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मणिकरण प्रसिद्ध है किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए। किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए, ठीक है। बाबा बुदन पहाड़ियों प्रसिद्ध है। बाबा बुदन जो पहाड़ी है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए मेरे बच्चों? लौह अयस्क के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है बाबा बुदन पहाड़ी, ठीक है। अब 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई राज्य है जो चीनी उत्पादन में वेरी वेरी प्रश्न एमवीवीआई, इस प्रश्न को कहिए, क्या कहिए? एमवीवीआई के यही प्रश्न आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। तो वो जो है मेरे प्यारे जो कौन है? उत्तर प्रदेश है, जो कि ये चीनी उत्पादन में बहुत ही ज्यादा नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? तो कर्नाटक में जो है आपको ये बताना है कौन जो है कर्नाटक में। तो भद्रावती जो है ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब आपको बताना है कि बोकारो कहाँ है, बोकारो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? वडोदरा जो है वो किस राज्य में अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो है आपके गुजरात में अवस्थित है। कहाँ? गुजरात में है, ठीक है। अब देखिए क्या करके ब्रिटेन लैंड रिपोर्ट संबंधित है। ब्रिटेन लैंड जो है वो रिपोर्ट वो किससे संबंधित है? तो सतत विकास है। किससे विकास है? सतत विकास है, ठीक है। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं कि हरि के बांध किस राज्य में है? हरि के बांध किस राज्य में है मेरे बच्चों? ये जो है राजस्थान में है या पंजाब में है या हरियाणा में है या महाराष्ट्र में है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न में मिस्टेक किया गया है। 30 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो मुंबई और थाने के बीच में चली थी। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर चली हुई थी, राइट, याद है ना? 34 किलोमीटर। कब? 1853 में, ठीक है। चलिए अब देखिए भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? ये जो भारत में वायु परिवहन है वो कब शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ये हुआ था 1911 में। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब 22 नंबर देखिए क्या कर रहा है 32 नंबर में कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ये प्रश्न तो आप 100% याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो वो किससे किससे जोड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जोड़ते हैं श्रीनगर को कन्याकुमारी से। किससे जोड़ती है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। हजीरा क्या करे कि हजीरा किस राज्य में है? हजीरा किस राज्य में है बच्चों? ये जो है आपके गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। इनमें से कौन गुजरात का पतन है? इनमें से कौन गुजरात का पतन है मेरे बच्चों? ये जो है कांडला है, जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये प्रश्न पता चल गया।
अब 35 नंबर में क्या करें कि मंगलोर पतन स्थित है। मंगलोर पतन जो है वो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे, ये जो है आपके कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। भारत की अधिकांश विदेशी व्यापार का वाहन होता है, मतलब कि भारत के जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, मतलब कह सकते हैं दूसरे देश से जो व्यापार होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो वायु मार्ग से होता है। किसके माध्यम से? वायु मार्ग से। जैसे अमेरिका हो गया और ये भारत हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो किससे जो है होगा? वायु मार्ग से नहीं होता है, सॉरी वायु मार्ग से नहीं, समुद्र मार्ग से ज्यादा होता है, राइट। समुद्र मार्ग से बहुत ज्यादा होता है, वायु मार्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या कर रहा है कि शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। ये जो शहरी ध्रुव कोहरा जो होता है वो किस प्रदूषण से संबंधित है, तो वो आपको बताना है किससे होता है। बहुत अच्छे, ये जो होते हैं वायु प्रदूषण से होते हैं। किससे होते हैं? वायु प्रदूषण से होते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना जो है ये वो महानदी पर है, जो कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर में क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्या है? भारत का सूखा प्रवण है राज्य है, तो वो आपको बताना है कौन है। बिल्कुल वो जो होगा असम होगा। कौन होगा? असम होगा। अब देखिए मक्का की पेटी कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मक्का की पेटी जो है अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ तो निश्चयवाद किसका है? तो ये नव निश्चयवाद के हैं, ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 41 के बाद 42 देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है मेरे बच्चों, ये आपका कौन सा नहीं है इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छे, ये जो चिकित्सा भूगोल है वो आपके सामाजिक भूगोल के ऊपर नहीं है, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन कौन है? तो जन्म होता है, मृत्यु भी होता है, प्रवास भी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो, ठीक है। अब 44 में देखिए क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। कह रहा है कि विश्व में ऐसा किस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आपको पता है कि चीन नंबर 1 पे आता है, सेकेंड नंबर पे अपना भारत ही आता है, ठीक है। इनमें से विकास का संबंध किससे है? विकास का जो संबंध है वो धनात्मक परिवर्तन से। किससे होना चाहिए मेरे बच्चों? धनात्मक परिवर्तन से। याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। किससे होता है? प्लस के माध्यम जो होता है उसे हम धनात्मक कह सकते हैं, धनात्मक परिवर्तन से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था मेरे बच्चों? ये जो हुआ था 1990 में हुआ था, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 47वां प्रश्न देखिए क्या करे कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप से जो संबंधित है मेरे बच्चों, ये जो आपके हैं सेवाएं। सेवाएं क्या है? ये आपके तृतीय क्रियाकलाप है, जिसमें आप कह सकते हैं व्यापार होता है, व्यापार होता है, बैंकिंग हो गया, आप कह सकते हैं यहाँ पर ले सकते हैं, सेवा हो गया, संचार हो गया, संचार ले सकते हैं, व्यापार हो गया, ये सब आपके केस में है, तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है मेरे बच्चों? इसमें जो आपका सभी के सभी विशेषज्ञ, निर्णय करता होता है, परामर्शदाता होता है, मतलब ये सभी के सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी। अब चलिए आपके सामने 49 में देखते हैं क्या कर रहा है कि कोलखोज उदाहरण है। कोलखोज जो है वो उदाहरण है तो किसका है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा। यह है सामूहिक कृषि का। किसका है? सामूहिक कृषि का, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। वेल्ड कहाँ है? क्या करे कि वेल्ड कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? ये वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ये वेल्ड जो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की खेती जो होती है वो भूमध्य सागरीय खेती कहलाती है, जो कि ऑप्शन ए होगा। इसे बीटी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। किसके? बीटी कल्चर, ठीक है, ये भी याद रखिए, बीटी कल्चर, ठीक है। और आपको बताना है सीटी कल्चर किसे कहते हैं। सीटी कल्चर किसे कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? झूम की खेती या स्थानांतरित कृषि या जीवन निर्वाह कृषि के नाम से भी हम सब जानते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है। अब 53 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि इन वृक्षों में किससे च्युइंगम बनाया जाता है। च्युइंगम जो है आपको जो पोटा नाम का एक वृक्ष है उससे बनाया जाता है। कहता है जेपोटा, जेपोटा नाम का समझ रहे, उससे ही बनाया जाता है। अब देखिए 54 नंबर में क्या कह रहा है कि सैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है। सैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है, तो कहां पर है मेरे बच्चों? तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन में है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। जर्मनी का रूर
क्षेत्र प्रसिद्ध है? जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन बी होगा। ठीक है। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, ओरिएंट एक्सप्रेस जो जोड़ता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस को बर्लिन से या किससे जोड़ती है बताइएगा? इसका जो होगा पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है, जो कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए, पनामा नहर की लंबाई होती है, यह भी प्रश्न आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पनामा नहर किससे जोड़ती है? पनामा नहर जो है वो किससे जोड़ती है, ये आपका प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। इसका उत्तर आप दीजिएगा अगर हो सके कमेंट में। तो हम पहले पढ़ाए हुए हैं कि जो पनामा नहर है जोड़ता है, ठीक है, पनामा नहर जोड़ता है और स्वेज नहर, ठीक है, दोनों के दोनों में से आपको जरूर एक रहेगा जोड़ता है। ठीक है, ये बताइएगा कि पनामा नहर किससे जोड़ता है और स्वेज नहर जोड़ता है, किससे जोड़ता है, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर में देखिए, 58 नंबर में कि पनामा नहर जोड़ता है। देखिए ये प्रश्न पूछ भी लिया कि पनामा नहर किससे जोड़ता है मेरे बच्चों? तो ये जो जोड़ता है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या कह रहा है कि पोर्ट सईद कहाँ है? पोर्ट सईद कहाँ है मेरे बच्चों? ये जो है आपके मिस्र में है। कहाँ पर है? मिस्र में। तो ऑप्शन बी होगा। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या रही? भारत में जो जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि रही थी वो 1951 से लेकर 1981 तक रही। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? नहर, इस प्रकार का जो नहर होता है वो किस प्रकार का, जैसे नदी नहर कह सकते हैं, नदी सड़क ये से कहेंगे, तो वो जो होते हैं रैखिक होते हैं। ऑप्शन बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? 2011 के जो अकॉर्डिंग करा जा रहा है कि भारत में जो लिंगानुपात था वो कितना था, वो आपको बताना। बहुत अच्छे, 943 थे। और यहीं पर बात करें, दूसरा बाद में पूछेंगे, हटाइए। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेरे बच्चों? तो अदीस अबाबा है या उदीस अबाबा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका क्या होगा, ये कैनबेरा होगा। क्या होगा? कैनबेरा होगा। ये मत लगा दीजिएगा। ठीक है, ये 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रबर किस प्रकार की कृषि से संबंधित है? रबर जो है वो किस प्रकार की कृषि से संबंधित है मेरे बच्चों? ये जो है रोपण कृषि से संबंधित है। ठीक है, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स महा जो है वो किससे है? उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। किससे है? उत्तरी अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिका में ओपेक के सदस्य जो है वेनेजुएला है। ये प्रश्न आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है? नगरीय समस्या जो होती है, मलिन बस्ती होती है, पेयजल की कमी होती है, वायु प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा प्यारे। ठीक है, मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित है? मेम्फिस जो है किस नदी किनारे रहती है, तो वो आपको बता रहा है किस नदी के किनारे होती है। बहुत अच्छा, ये जो है मेसिस भी है, जो कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कलाहारी मरुस्थल में अवस्थित है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलाहारू मरुस्थल में जो रहती है वो कौन रहती है? बुशमैन रहती है। कौन रहती है? बुशमैन। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी कौन है मेरे बच्चों? ये जो है इम्फाल में है, जो कि ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर आपके जो वेरी वेरी 70 के 70 प्रश्न हम आपको करा दिए हैं। एक बार अगर आप चाहिए, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन क्लास हो जाए अभी कभी, तो यहाँ पर जाके क्या कीजिएगा मेरे बच्चों, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा। कहाँ जाके सर्च कीजिएगा? गूगल पे। गूगल पे क्या सर्च करना है आपको? सेल्फ स्टडी सर्च करना है। क्या करना है? सेल्फ स्टडी सर्च कीजिएगा। सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, उसके जस्ट नीचे आइएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, वहां पर क्लिक कीजिएगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ आपको पूरा का पूरा डाल दिया जाएगा। यहाँ पर आप जाके पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, मतलब कि 2 घंटे 1 घंटे में स्टार्ट हो ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।